हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। सो जो आज की प्रॉब्लम है, शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, यू कैन कन्वर्ट एस टू अ पैलिंड्रोम बाय एडिंग कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ इट। यानी हमको एक स्ट्रिंग एस गिवन होगी, हमको उसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है और कैरेक्टर हम कहाँ ऐड कर सकते हैं? उस स्ट्रिंग के फ्रंट में ऐड कर सकते हैं। रिटर्न द शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम यू कैन फाइंड बाय परफॉर्मिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हमारे पास जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो है हमको फ्रंट में ऐड करना है, और कितने कैरेक्टर ऐड करना है? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर में ऐड करना है, जिससे वो जो स्ट्रिंग वो पैलिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए। हमको फाइनली फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम, और शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम का मतलब क्या? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो हम स्टार्टिंग में अपेंड करें। ओके, अब कंस्ट्रेंट की बात कर लें तो जो हमारा स्ट्रिंग की लेंथ है वो 10⁴ तक जा सकती है। अब अगर कंस्ट्रेंट के रेस्पेक्ट में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हम 10⁴ इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? 10⁸। यानी हम कर रहे हैं बिग ऑफ n इंटू एन में कर रहे हैं, तो यानी ये बन गया 10⁸। ऑब्वियस बात है, हमारा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो 10⁸ से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 10⁸ हमारा 1 सेकंड होता है। तो यानी ये टीएल दे देगा, यानी हमारी इसकी जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होनी चाहिए? लेस देन होना चाहिए बिग ऑफ n²। यानी एन स्क्वायर, हम जो भी अप्रोच सोचे, जो भी पार्टिकुलर अप्रोच इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगाएं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर से तो छोटी होनी चाहिए। ओके, अब अगर एग्जाम्पल वन की बात करें तो हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? ए सी ई सी ट्रिपल ए। अगर इसको हमको पैलेंड्रोम बनाना होता तो हम क्या करते? अगर हम देखें तो ए सी सी ए, यहाँ तक तो ये ऑलरेडी पैलेंड्रोम है। यानी हमारा जो लास्ट कैरेक्टर ए था, इसको अगर हम अपेंड कर दें स्टार्टिंग में, तो हमारा ये होल जो होगा वो शॉर्टेस्ट पैलेंड्रोम बन जाएगा। तो वही इन्होंने किया कि एक हमने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया और हमारा ये पैलेंड्रोम बन गया। सेम अगर इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ देखें तो इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग हर एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर जो है वो पैलेंड्रोम है। अब अगर सिंगल कैरेक्टर पैलेंड्रोम है तो हम बाकी के बच्चे बी सी डी कैरेक्टर क्या करेंगे? हम इसको रिवर्स करेंगे और अपेंड कर देंगे फर्स्ट। तो यानी डी आ गया, सी भी यानी रिवर्स इसका ऐड हो गया आगे, और ए के रिस्पेक्ट में हमें क्या हो गया? ये शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बन गया। ठीक है, हमको एग्जांपल समझ में आ गया, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, और हमको कंस्ट्रेंट भी समझ में आ गया। अब इसकी अप्रोच पे चलते हैं। हमारा बेसिकली एम क्या है? फाइंड द शॉर्टेस्ट पैलेंड्रोम। हमको शॉर्टेस्ट पैलेंड्रोम फाइंड करना है एडिंग कैरेक्टर इन फ्रंट, यानी हमको फ्रंट में कैरेक्टर ऐड करना है और हमको शॉर्टेस्ट पैलेंड्रोम फाइंड करना है। ओके, अच्छा, एक अप्रोच क्या था? अगर एग्जांपल से हमारे पास गिवन क्या था? ए सी ई सी ट्रिपल ए। अगर हम इसका रिवर्स करते, हमको गिवन एग्जांपल था, अगर हम इसका रिवर्स करते, रिवर्स करने के बाद हमें ये आता। अगर हम क्या करेंगे? इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें, यानी जो भी हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी और जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग थी, अगर इसको हम ऐड कर दें तो जो फाइनल स्ट्रिंग बनेगी वो हमारी पैलेंड्रोम बनेगी। ये तो कंफर्म है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट नहीं होगी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हाँ, आप मे भी शॉर्टेड हो सकती है और शॉर्टेस्ट नहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी ये तो मतलब कंडीशन है कि शॉर्टेस्ट मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये पैलेंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, अगर हमको शॉर्टेस्ट ना फाइंड करना होता, सिर्फ पैलेंड्रोम बनाना होता, तो आपके पास ये अप्रोच काम आती। उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को रिवर्स करो, उसको दोनों को कंबाइन कर दो, यानी मर्ज कर दो, फिर रिटर्न कर दो। लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, कंडीशन है। तो बेसिकली हम करें क्या? हम फाइंड कैसे करेंगे शॉर्टेस्ट क्या होगा? तो हमारे दिमाग में एक अप्रोच आती है कि अगर हम जो स्ट्रिंग थी, अगर हमको सेम उसका जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसका हम प्रीफिक्स निकाल दें, और अगर जैसे इसी पार्टिकुलर अप्रोच के बेसिस पे हमने सोचा है ये चीज़, जैसे हमने ये पार्टिकुलर अप्रोच सोची थी कि इसको रिवर्स कर दो और फिर ऐड कर दो, हमारा पैलेंड्रोम बन जाएगा। तो इसी के रेस्पेक्ट में ये अप्रोच आई है कि लेट्स सपोज ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसका हम प्रीफिक्स निकाल लें, और उसको इस स्ट्रिंग का अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स करने के बाद जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है इसका हम सफिक्स निकालें। तो हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं? हम ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है उसमें हम लॉन्गेस्ट, जैसे हमने ये स्ट्रिंग बनाया उसका रिवर्स स्ट्रिंग बनाया, इनमें से हम क्या कर रहे हैं? लॉन्गेस्ट कॉमन स्ट्रिंग फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी जो भी इसमें से कॉमन होगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉमन आएगा वही हमारा लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम होगा पार्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं मतलब इसको समझाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग का सब अगर हम प्रीफिक्स निकालें तो क्या आएगा? ए ट्रिपल ए सी ई, मतलब इसका हम क्या करें? प्रीफिक्स निकालने बाद बेसिकली तो हम सारा प्रीफिक्स निकाल लिए, फिर इसी स्ट्रिंग का हम रिवर्स किए, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है इसका हमने सफिक्स निकाला, तो हमने उसका सफिक्स निकाल दिया। तो एक ऐसा स्ट्रिंग, एक ऐसा प्रीफिक्स और सफिक्स आएगा जो कि इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर ए सी और सी ट्रिपल ए सी ट्रिपल ए, सॉरी सी डबल ए, तो यानी ये पार्टिकुलर प्रीफिक्स और ये पार्टिकुलर सफिक्स ये दोनों इक्वल है। और अगर हम देखें अगर ध्यान से, तो ये जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो ये हमारा स्ट्रिंग है, जैसे ये पार्टिकुलर ए सी डबल ए, ये हमारा लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम बन रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग का। यानी इस पार्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्रिंग का ये लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम है। यानी इसका प्रीफिक्स और इसका सफिक्स, जहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स मैच हो गया, वो ओरिजिनल स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम बनेगा। यानी उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग होगी वही होगी जो हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स जो इक्वल हो रहा होगा। ठीक है, हमको ये तो समझ में आ गया। अगर हमको इस पूरे स्ट्रिंग को अगर लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम बनाना है तो इसके अंदर जो ऑलरेडी लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम था, अगर इसको हम रिमूव करें, जो भी ऑलरेडी लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम था अगर उसको हम रिमूव कर दें, अगर हम उसको रिमूव कर दें, यहाँ पे इसको हम रिमूव कर दें, और जो बचा हुआ
स्ट्रिंग है उसको हम रिवर्स करें और उसको ऐड कर दें फ्रंट में, यानी जो भी लेफ्ट स्ट्रिंग होगा उसको हम रिवर्स करें और उसको फ्रंट में ऐड कर दें, तो यानी जो होल स्ट्रिंग बनेगी हमारी वो पैलिंड्रोमिक बन जाएगी। जैसे यहाँ पर ए था, ए का रिवर्स हमने किया, ए ही आएगा, उसको ए ऐड कर देंगे, तो यानी जो होल स्ट्रिंग बनी ये हमारी क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट सॉरी ये हमारी बन जाएगी शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग का, इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग का शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट ही आ रहा था। ओके, हमको अप्रोच समझ में आ गई कि हमको करना क्या, हमको एक ऐसा लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग फाइंड करना है हमारे इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में से, और उसके अलावा जो भी स्ट्रिंग बच रही है उसका हमको रिवर्स करना है, उसको फ्रंट में ऐड कर देना है। ठीक है, हमको अप्रोच तो बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम कैसे फाइंड करेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब या फिर लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे, यानी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम जो कि उस पार्टिकुलर ओरिजिनल स्ट्रिंग में स्ट्रिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो एक तो हमारे पास अप्रोच है कि हम ब्रूट फोर्स लगाएं, डबल फॉर लूप लगाएं और चेक कर लें कि लॉन्गेस्ट हमारा पैलिंड्रोम कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग जो कौन सी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बट वो बिग ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है, तो उसी का ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होता है, KMP एल्गोरिथम। ठीक है, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने हम क्या यूज करेंगे, KMP एल्गोरिथम। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स, KMP क्या यूज करता है, बेसिकली प्रीफिक्स सफिक्स यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और सफिक्स हम फाइंड करेंगे जो कि इक्वल हो। ओके, तो KMP एल्गोरिथम होता क्या है, is an efficient string matching algorithm used to search for occurrence a pattern string within a टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो हमको एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी उसके अंदर पैटर्न अगर कोई फाइंड करना हो तो हम KMP एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली पूरा KMP एल्गोरिथम यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स पार्ट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये KMP एल्गोरिथम का हम सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहे हैं। कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स का। ठीक है, बेसिकली ये करता क्या है, इसका मेन आइडिया होता है कि अननेसेसरी कंपैरिजन को ये रिमूव कर देता है, जो कि अगर हम डबल फॉर लूप लगा करेंगे तो अननेसेसरी कंपैरिजन होगा, बट ये रिमूव कर देगा। ठीक है, अब KMP का यूज करके हम कैसे फाइंड करेंगे अपना पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग जो कि हमारा इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में कंटेन कर रहा होगा, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अपने पॉइंटर को आई को हम 0 पे पॉइंट कराएंगे और जे को हम क्या करेंगे, बेसिकली हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, जो कि आई हमारा 0 को पॉइंट करेगा, जे हमारा 1 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसमें कंप्यूट कैसे करते हैं, अगर हमारा बेसिकली अगर हम जस्ट एक सेकेंड, इसमें 2 कंडीशन होती है। कंडीशन कौन सी होती है, अगर हमारा एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ जे होता है। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, जो भी इस LPS एरे में जो भी jth इंडेक्स में होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, I+1 वैल्यू फिल कर देंगे, यानी मतलब जो भी LPS ऑफ करंट jth इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम I+1 से फिल कर देंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे है, नॉट इक्वल टू एस ऑफ जे, और अगर हमारा आई नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, आई को LPS ऑफ I-1 पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 कंडीशन है। अगर इक्वल है, अगर हमारा इक्वल है तो हम क्या करेंगे, LPS ऑफ जे में I+1 फिल कर देंगे। अगर नॉट इक्वल टू है और अगर आई हमारा 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई को LPS ऑफ I-1 पे पॉइंट करा देंगे। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल समझेंगे, आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा आई क्या है, 0 पे पॉइंट कर रहा है, जे हमारा 1 पे पॉइंट कर रहा है। क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है, क्या ये स्ट्रिंग इक्वल है, हाँ भाई ये दोनों स्ट्रिंग तो इक्वल है। तो आई हमारा और जे हमारा, मतलब आई एस ऑफ आई और एस ऑफ जे तो इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा LPS ऑफ जे में था उसमें I+1 फिल कर देंगे। तो आई हमारा 0 था, यहाँ पे भी सब इनिशियली सारा 0 होगा, तो हमारा I+1, तो आई हमारा क्या था 0 पे है, तो 0+1 यानी 1 यहाँ पे हम फिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, जे को मूव कर देंगे। ठीक है, जे को हमने मूव कर दिया, अब जे हमारा पहुँच चुका है 2 पे। ठीक है, हमने फिर से मैच किया, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि आई हमारा 0 पे है कि नहीं, हाँ आई हमारा 0 पे, अगर 0 पे नहीं होता तो हम क्या करते हैं, LPS I-1 करते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा ये हमारा क्या है, एस ऑफ आई और एस ऑफ जे हमारा इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ओल्ड वैल्यू था LPS का वही हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, मतलब प्रीवियस वैल्यू फिल कर देंगे। ओके, अब इसको डिलीट करते हैं, फिर से हम जे को मूव करेंगे, जे हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, आई यहाँ पे 3 पहुँच जाएगा। ठीक है, क्या एस ऑफ आई और एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो हमारा जो प्रीवियस वैल्यू था LPS का उसको हम यहाँ पे करंट में फिल कर देंगे और मूव कर जाएंगे आगे। ठीक है, आगे मूव कर गए। ओके, अब हम पहुँच चुके हैं, हमारा जे कहाँ पे पहुँच चुका है, 4 पे पहुँच चुका है। क्या एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस वैल्यू हम क्या करेंगे, LPS ऑफ जे में फिल कर देंगे और मूव कर जाएंगे, तो फिर जे को हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब जे हम वहाँ पहुँच चुके हैं, हम 5 पहुँच चुके हैं। ठीक है, ओके, अब एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है तो हम क्या करेंगे, LPS जो भी हमारा जे में था हम क्या पुश करेंगे, I+1, तो आई क्या था हमारा 0 था, तो 0+1 यही पुश कर देंगे, यानी हमारा 1 ही पुश हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, अगर एस ऑफ आई और एस ऑफ जे इक्वल है तो हम एस ऑफ आई को भी प्लस प्लस करेंगे और जे को भी प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो एस ऑफ आई जब हम प्लस प्लस करेंगे, जस्ट एक सेकेंड,
तो एस ऑफ आई कहाँ मूव कर जाएगा, हाँ यहाँ मूव कर जाएगा, सॉरी आई यहाँ मूव कर जाएगा और जे हमारा आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो जे भी हमारा आगे मूव कर जाएगा, ओके ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है तो हम क्या करेंगे, फिर से एलपीएस जो भी हमारा एलपीएस आई था आई प्लस वन कर देंगे। तो आई कहाँ पे 1 पे पॉइंट था, तो अब ये 1 पे पॉइंट कर रहा था, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1+1, यानी 1+1 है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर से ये दोनों इक्वल है, फिर से हम आई दोनों को प्लस प्लस करेंगे, तो सबसे पहले आई को मूव करा देते हैं। तो आई जब हमारा मूव कर जाएगा तो हमारा आई कहाँ पॉइंट करेगा, 2 पे पॉइंट करेगा, तो आई हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है 2 पे, ओके। और फिर हम क्या करेंगे, जे को मूव करवा देंगे। अगर हमारा इक्वल है, दोनों पॉइंटर मूव होगा, तो हमारा जे भी यहाँ मूव कर गया, ठीक है। अब जी यहाँ मूव कर गया, क्या ऐसा ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, अगर आई नॉट इक्वल, अगर जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, आई को कहाँ भेजेंगे, आई को हम भेजेंगे एल पी एस ऑफ आई-1। तो एल पी एस आई-1 मतलब कहाँ पे आ जाएगा, ये एल पी एस आई-1 मतलब ये इस उसमें जो वैल्यू वहाँ पॉइंट करेगा। तो यहाँ क्या वैल्यू है 1 1, तो ये 1 पे पॉइंट करेगा, ठीक है, क्योंकि एल पी एस ऑफ आई-1, एल पी एस ऑफ आई-1 में क्या वैल्यू है 1 है, तो ये आई जो है 1 पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर इक्वल नहीं है तो आई को यहाँ से डिलीट करेंगे हम, और आई को 1 पे पॉइंट करा देंगे, ठीक है। आई को हमने 1 पे पॉइंट करा दिया, तो हमारा आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जी हमारा मूव कर जाएगा, जे में जो प्रीवियस वैल्यू थी वही वही स्टोर हो जाएगी, और जे हमारा मूव कर जाएगा। तो जब ये जे हमारा है से मूव कर जाएगा, ठीक है, ओके। तो जे हमारा आ गया इंडेक्स 8 पे आ गया, ओके। अब फिर से ये भी मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, फिर से हम जे को आगे मूव करा देंगे, तो जे हमारा आगे मूव कर जाएगा, तो जे पहुंच जाएगा हमारा 9 पे, ठीक है। तो जे आ गया यहाँ पे, ओके। क्या दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो हम कहाँ एल पी एस ऑफ जे में क्या फिल करेंगे, आई+1, आई की वैल्यू क्या है अभी किस पॉइंट पे है, वो 1 पे, तो 1+1 क्या होता है 2, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा 2, ओके ठीक है। फिर अब दोनों एक साथ अगर इक्वल है, दोनों मूव करेंगे हम, तो आई भी मूव होगा और जे भी मूव होगा, तो आई यहाँ पे आ जाएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा, जे नेक्स्ट मूव हो जाएगा, ठीक, जस्ट एक सेकेंड, जे आ गया यहाँ पे 10 पे आ गया, ठीक है। अब देखेंगे क्या एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, एल पी आई जो का मूव हो जाएगा एल पी एस आई-1, उसके अंदर जो वैल्यू होगी, तो ये 1 पे इसके आई-1 पे 1 वैल्यू होती है, फिर से 1 पे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 1 पे, ठीक है। और 1 पे आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू प्रीवियस थी वही फिल हो जाएगी, और फिर जे मूव कर जाएगा, तो जे हम आगे मूव करा देंगे। तो जे आगे कहाँ गया, यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, जे आ गया हमारा 11 पे, ठीक है। अब एस ऑफ आई एस ऑफ 11 क्या, एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो हम क्या एस ऑफ जे में फिल करेंगे आई+1, आई की वैल्यू क्या है 1, और 1+1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको दोनों को मूव करा देंगे, तो आई भी हमारा मूव कर जाएगा, आई हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, अब 2 पे पॉइंट करेगा, और जे हमारा कहाँ पॉइंट करेगा, हमारा जे पॉइंट करेगा 12 पे, ठीक है। अब जे आएगा यहाँ पे, क्या एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है। तो क्या करेंगे हम, एस ऑफ जे में क्या फिल करेंगे, आई+2, आई की वैल्यू क्या है 2 पे पॉइंट करा है, 2+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 3, ठीक है। अब दोनों को फिर से मूव करा देंगे, तो आई मूव कर जाएगा अब 3 पे, और जे मूव कर जाएगा हमारा 13 पे, तो जे मूव कर गया हमारा 13 पे। क्या एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है। तो एस ऑफ जे में क्या फिल होगा, आई+1, आई की वैल्यू क्या है 3, और 3+1 क्या हो गया 4, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोनों क्या होंगे, दोनों मूव कर जाएंगे, क्योंकि इक्वल वैल्यू है तो दोनों ही मूव करेंगे। तो आई हमारा 3 पे था, अब आई हमारा कहाँ पहुँच जाएगा, 4 पे पहुँच जाएगा, ओके। और हमारा जे भी मूव कर जाएगा, जे हमारा 14 पे पहुँच जाएगा, तो जे हमारा पहुँच गया 14 पे। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है। अगर एस ऑफ जे इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एस ऑफ जे में हम क्या फिल करेंगे, आई+1, आई कहाँ था 4 पे, तो 4+1 यानी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 फिल कर देंगे। और आई हमारा कहाँ मूव कर जाएगा, 5 पे मूव कर जाएगा, तो आई हमारा मूव कर जाएगा 5 पे। और हमारा जे कहाँ मूव कर जाएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट मतलब जे हमारा 15 में मूव कर जाएगा, जे हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या भी इक्वल है, एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो एस ऑफ जे में क्या फिल होगा, आई+1, आई कहाँ है 5, 5+1 यानी यहाँ पे 6 फिल हो जाएगा। फिर से हमारे दोनों पॉइंटर मूव कर जाएंगे, तो हमारा जो आई है वो 6 पे मूव कर जाएगा 5 से, ठीक है। आई हमारा 6 पे आ गया, ठीक है। और हमारा आई हमारा 6 पे आएगा, और जे भी हमारा क्या हो जाएगा, वो 16 पे, मतलब जे भी मूव कर जाएगा, तो जे भी हमारा कहाँ पहुँच जाएगा 16 पे पहुँच जाएगा। तो एस ऑफ आई एस ऑफ जे इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है। तो क्या करेंगे हम, एस ऑफ जे में क्या फिल करेंगे, आई+1, आई की वैल्यू क्या है 6, और 6+1 क्या होता है 7, ठीक है। जैसे 7 यहाँ फिल किया, तो हम क्या करेंगे, अब आउट ऑफ बाउंड चले जाएंगे, हमने पूरा ट्रेवर्स कर लिया। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का साइज जो बनेगा, यानी लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम स्ट्रिंग जो बनेगी, उसकी साइज क्या होगा, कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, एल पी एस ऑफ n-1 में जो वैल्यू होगी। तो n-1 में वैल्यू क्या है 7, यानी जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास, ओरिजिनल स्ट्रिंग थी ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग थी, ठीक है, इसमें हमने लगाया था। तो इसकी जो 7th स्ट्रिंग होगी स्टार्टिंग से लेके
1 2 3 4 5 6 7, यानी ये जो 7 फर्स्ट स्ट्रिंग होगी ये हमारी क्या होगी, लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम होगी इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग का, ठीक है। और यानी ये क्या मिलके हमने क्या फाइंड कर लिया, लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम का साइज, यानी स्टार्टिंग से लेके 7 तक जो स्ट्रिंग है वो क्या होगी, हमारी लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को रिमूव कर देंगे, इसके अलावा जो मतलब इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को रिमूव करेंगे और फिर जो इसके अलावा स्ट्रिंग होगी उसको हम रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स करने के बाद उसको हम फ्रंट में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने KMP से क्या किया, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने उस करंट स्ट्रिंग का लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम स्ट्रिंग फाइंड कर, लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग का साइज क्या था, फ्रंट से स्टार्टिंग से क्या था 7, तो यानी स्टार्टिंग से लेके जो 7 फर्स्ट 7 कैरेक्टर होंगे वो हमारा मिला के क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट, मतलब बेसिकली वो पैलेंड्रोमिक सब स्ट्रिंग बनेगा, मतलब पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग बनेगा हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग का, और हमने उसको फाइंड कर लिया। अब उसके अलावा जो भी स्ट्रिंग होगा उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, उसको हम फ्रंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमको अप्रोच भी समझ में आ गई। अच्छा, शायद मैंने यहाँ पर जब ये दोनों इक्वल हुआ था आई और जे, तो मैंने साथ आई को इंक्रीज नहीं किया था, आप करके देख लीजिएगा, बेसिकली वही होगा, मतलब सेम ही आउटपुट आने वाला है, मतलब वो वापस से रिवर्स होकर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम कोड की बात कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, हम कोड की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग था उसको हम रिवर्स करेंगे, ठीक है। हमने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। अब स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग और आर को हम हैश के साथ इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, मैंने हैश बीच में क्यों इंक्लूड किया, उसका एक सिंपल सा रीजन है। लेट सपोज हमारे पास अगर स्ट्रिंग ए होती, अगर इसका हम सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों निकालते, जैसे इसका प्रीफिक्स अगर इसका हम इसको हम रिवर्स करते ए भी ए ही बनेगा, और अगर इसको हम नॉर्मली ऐड कर दें ए प्लस ए, अगर इसको हम प्रीफिक्स फाइंड करने जाएंगे तो इसकी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या बन जाएगी, टोटल 1 2 3 4 5, मतलब 8 लेंथ का बन जाएगा, बट ऐसा तो है नहीं, ये तो स्ट्रिंग ही 4 लेंथ की है, इसीलिए हम हैश बीच में इंक्लूड कर रहे हैं कि हम सेपरेट कर पाएँ प्रीफिक्स और सफिक्स को, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके कोड की। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्ट्रिंग को रिवर्स किया, स्ट्रिंग को हमने रिवर्स किया, फिर हमने एस और फिर हैश मतलब हैश प्लस हैश और रिवर्स स्ट्रिंग को हमने ऐड कर लिया, यानी हमने एक टेम्परेरी स्ट्रिंग बनाई और उसको हमने KMP में फाइंड कर लिया, ठीक है। अब KMP एल्गोरिथम क्या कर रहा था, हम सबसे पहले साइज निकाले, फिर मैंने क्या बोला था, आई हमारा 0 से स्लाइज होगा और जी हमारा होगा 1 पे पॉइंट करेगा। हमने एक लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोमिक नाम का एक हमने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जहाँ पे हम सारे मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर कर रहे होंगे, मतलब पार्टिकुलर अभी तक सबसे लॉन्गेस्ट सब पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या बनी हुई है उसको हम स्टोर कर रहे होंगे इसके अंदर। तो मैंने क्या बोला था, अगर एस ऑफ आई और नॉट इक्वल टू जे है, अगर वो स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है और अगर आई जो है वो अगर वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, आई को कहाँ शिफ्ट करेंगे, जो लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम I-1 में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये जो पार्टिकुलर फंक्शन है, ये पार्टिकुलर कोड वर्क करेगा जब आई और जे इक्वल नहीं होगा, और आई अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम उसको कहाँ पे लाएंगे, I-1 पे लाएंगे, ठीक है। और अगर आई इक्वल टू जे है तो आई को प्लस प्लस करेंगे, और जो लॉन्गेस्ट पैलेंड्रोम जो हमारा जो मतलब LPS जे पे था उसमें आई की वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा KMP एल्गोरिथम, मतलब KMP बेसिकली हमारा फंक्शन ये है। तो हमने क्या किया, हमने फॉर लूप लगाया, हम अगर नॉट इक्वल टू है तो आई को कहाँ शिफ्ट करेंगे, I-1 पे, और अगर इक्वल टू है तो आई को प्लस प्लस करेंगे, और जो LPS ऑफ जे में हम आई की वैल्यू को डाल देंगे, और लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, N-1, यानी N-1 मतलब वो N जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वही बताएगा कि लॉन्गेस्ट अभी तक पैलेंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या थी, मतलब उसका साइज क्या था स्टार्टिंग से। तो हमने उसका साइज को रिटर्न करा लिया। अब उसके साइज को ले लिया तो हमने क्या किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग को सब स्टार कर दिया, उस पार्टिकुलर जो भी उसका साइज थे, मतलब हमने क्या किया, जो भी हमने सब स्टार किसका निकाला, उस पार्टिकुलर जो हमको लेंथ मिल गई, तो हमको जो भी स्ट्रिंग था उस पार्टिकुलर लेंथ से लेकर के हमने आगे की सारी स्ट्रिंग का इसमें सब स्टार निकाल लिया, ठीक है। यानी इस पार्टिकुलर यानी उस पार्टिकुलर जो भी पैलेंड्रोमिक थी उसके अलावा जो भी स्ट्रिंग था हमने उसको फाइंड कर लिया, उसको स्टोर कर लिया न्यू एस में। अब न्यू एस को हमने रिवर्स किया और हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उसके आगे न्यू एस को ऐड कर दिया, उसके ऊपर रिटर्न कर दिया, यही हमारा आउटपुट है। ओके, आई थिंक आपको कोड भी समझ में आ गया होगा। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो फॉर लूप है ये बिग ऑफ एनी टाइम चल रहा होगा, मतलब एनी टाइम चलेगा। आपको भले लग रहा हो कि आई का ग्रेटर देन 0, फिर यहाँ पे भी एक वाइल लूप लगा, बट ये वाइल लूप बिग ऑफ एन टाइम नहीं चलेगा, यानी ओवरऑल फॉर लूप पे कितना चल रहा है, ये बिग ऑफ एन टाइम चल रहा है, ठीक है। और रिवर्स करने का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन ही होता है, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, ये भी बिग ऑफ एन, ये भी बिग ऑफ एन है, ये भी बिग ऑफ एन ही है, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई बिग ऑफ एन। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया, हमने बेसिकली यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया बिग ऑफ एन, यहाँ पे भी हमने बिग ऑफ एन प्लस एन लिया है, तो बेसिकली बिग ऑफ एन ही कहलाएगा, यानी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन हो गई। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी क्या है, बिग ऑफ एन।